हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग कुशवाहा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, वो सारी चीजें हम आज समझने वाले हैं बहुत डीपली। क्लियर? चलिए, तो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम। ओके, चलिए देखिए नंबर सिस्टम में पहली चीज है कि भाई नंबर सिस्टम की जब भी बात आती है तो नंबर सिस्टम होता क्या है और ये क्यों हमारे लिए यूजफुल है, इसके यूज क्या क्या है, क्यों हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए। और हर चीज, एक चीज आपने नोटिस करके देखी होगी कि जब भी हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही होता है। वाई? कोई तो रीजन होगा ना कि भाई पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। चलिए, आज उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या है और ये हमारी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे हमारे लिए यूजफुल भी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में देखते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, नॉर्मल सी बात, डेफिनेशन वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से हम समझने वाले, कोई इश्यू नहीं है। पर उससे पहले एक चीज हम ये देखते हैं कि भाई नंबर की जरूरत पड़ी है हमें काउंटिंग के लिए। बेसिकली हमें क्या, हमारी लाइफ में कोई भी चीज काउंट करना होता है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, भाई कोई सी भी चीज हुई तो हम उस तरीके से उसको उस वे में देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहां की तो आप देख रहे होंगे, जैसे मैं यहीं पे लिखता हूं, अभी कोई सी भी चीज हुई कि 2 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, इन सब नंबरों से हम कहीं ना कहीं अवेयर है कि हाँ भाई ये नंबर होते हैं और ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज है कि भाई रियल नंबर जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कहां से करते हैं और कौन सी चीजों से हमें रियल में हमारे जो नंबर सिस्टम है ये पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए रियल नंबर जो होता है वो होता है हमारा 2 टाइप्स का। पहला, एक होता है हमारा रियल नंबर, दूसरे होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। अब कौन से नंबर है जो रियल नंबर होते हैं और कौन से नंबर है जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, इनको कैसे समझेंगे देखिएगा, जैसे आप जितने नंबर को जानते हो, जितने को, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, या फिर मैंने लिखा 7, या फिर मैंने लिखा 2/3, या फिर मैंने लिखा 2.74, या फिर मैंने लिखा 3-3.75। ये जो सारे नंबर हैं तो ये रियल में है क्या, कौन से इसमें से रियल नंबर, कौन से इसमें से इमेजिनरी नंबर। तो देखिए जो भी आपको यहां पे एक लाइन दिख रही, इस लाइन पे मतलब कहने का क्या होता है, यहां पे देखिएगा रियल नंबर का हमारी डेफिनेशन है विच कैन बी डिनोट ऑन नंबर लाइन। वो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे नंबर क्या कहलाते हैं, तो रियल नंबर कहलाते हैं। इतना क्लियर है। दूसरी चीज इमेजिनरी नंबर, विच कैन नॉट डिनोट ऑन नंबर लाइन। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते वो कौन से नंबर कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। अभी मैंने ये सारे नंबर बताया, भाई 2 कहां होगा, डेफिनेटली ये हमारा 2 रहा। 4 कहां होगा, ये हमारा 4 रहा। जिसके बाद जैसे 2/3, मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया, यहां डेसिमल लग गया 0, ये डेसिमल लग गया, फिर 6 टाइम गया और फिर 2, फिर 0, फिर 6 टाइम, ये चलता रहेगा। 0.6 मतलब 0.6 आपका कहां होगा, ये यहां इस जगह पे होगा, डेफिनेटली इस जगह पे होगा, मतलब कहीं ना कहीं ये भी हमारा नंबर लाइन पे ही है। मैं अगर 2.74 को चेक करता हूं तो ये 2.74 2 और 3 के मिड में होगा, तो यहां पे कहीं ना कहीं पे इसको हम डिनोट कर सकते हैं। दूसरी चीज है -3.75, तो -3.75 हमें कहां देखने को मिलता है, तो भैया -3.75 हमें देखने को मिलता है -3 और -4 के बीच में। कहने का मतलब ये सारे नंबर कहीं ना कहीं हमें नंबर लाइन पर देखने को मिल जाते हैं। इतना क्लियर है। तो भाई अब फिर इमेजिनरी नंबर कौन से, इमेजिनरी नंबर कौन से, तो ध्यान से समझना। इमेजिनरी नंबर जो नंबर अंडर रूट में हो और माइनस के साथ, -7, -5, -2, ठीक है, इसके बाद में -3, ऐसे नंबर जो माइनस के साथ में हो और अंडर रूट के अंदर हो, वो सारे के सारे नंबर हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है इतना, कौन से नंबर रियल नंबर होते हैं और कौन से नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। वापिस से एक बार चेक करेंगे, विच कैन
बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं? हमारे रियल नंबर। जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते वो नंबर होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले और क्या हम नंबर लाइन में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में। अब भाई नंबर सिस्टम को हम और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और किस तरीके से हम और ज्यादा सरल करके इस चीज को पढ़ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाई। नंबर सिस्टम को मैंने यहां पे देखा है आपको कि आपको एक दिख रहा होगा रेशनल नंबर, दूसरा दिख रहा होगा इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है आपका कोई से भी नंबर हुए, ध्यान रखना, जिसको आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? जिस नंबर को आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन इन P बाई क्यू फॉर्म, वो सारे के सारे नंबर आपके कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स। सेकंड, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको आप P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स आपके होते हैं इरेशनल नंबर्स। इतना क्लियर होगा आपको? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3, क्या ये रेशनल नंबर है? डेफिनेटली है। जिसके बाद मैंने लिखा 2/4, ये अगर कट भी जाएगा तो 1/2 हो गया, कोई इश्यू नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 3/7, अगर मैंने ओनली 5 लिखा, क्या 5 रेशनल नंबर है? हाँ, अगर अपन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं ना, ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर में आप लोग ध्यान रखिएगा कि भाई इरेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जैसे √2, √5, √7, ये इस तरीके के जो नंबर होते हैं ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अभी आपके दिमाग में आ रहा हो कि दशमलव वाले नंबर हो, डेसिमल वाले नंबर हो, जैसे 0.25, क्या ये हमारा रेशनल में आएगा, इरेशनल में आएगा? चलो चेक कर लेते हैं। 0.25 डेसिमल हटाएगा, 2 0 आ गया नीचे। अगर मैं काटता हूं 25 से तो ये आता है मेरा 1/4। आप ही बताइए क्या ये फॉर्म P बाई क्यू फॉर्म है या नहीं है? है डेफिनेटली। तो जो नंबर हमारे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे रेशनल नंबर। जो नहीं लिखाएंगे वो सारे के सारे हमारे कहां चले जाएंगे? तो वो चले जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर में। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए अभी हमने एक स्ट्रेट लाइन देखी थी। अब इस लाइन में हमने देखा था कि जो नंबर 0 से स्टार्ट हो, 1 हो, उसमें 2 भी हो, 3 भी हो, 4 हो और इंफिनिट तक जाते हो। ऐसे इधर -1 हो, -2 हो, -3 हो और इंफिनिट तक जाते हो। अब इनमें से भाई हम कैसे समझेंगे इंटीजर कौन से? तो ये सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं 0 1 2 3 4 -1 -2, मतलब कहने का जो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, साथ में आपके न्यूट्रल, 0 न्यूट्रल है, ये सभी के सभी हमारे कैसे कहलाते हैं? इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक चीज देखिएगा, अगर मैं इसमें बात करता हूं, अगर मैं इसमें इंटीजर में ये वाले नंबर इधर देखूं, ये वाले नंबर, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, कौन से नंबर? वो नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक जाते हैं? इंफिनिट तक जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर। कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। कि भाई देखो ऐसे भी समझ सकते हैं भाई कि हमारी जो नेचर है, हमारा जो नेचर है वो कैसा है? तो हमारा नेचर है कैसा? नंबर 1। डेफिनेटली भाई किसी का भी नेचर कैसा होना चाहिए? नंबर 1 होना चाहिए। या हमारे नेचर प्रकृति से समझ लो, हमारे नेचर कैसा है प्रकृति वाइज, तो वो भी कैसी है? नंबर 1 है। तो वैसे हम याद कर सकते हैं कि जो भी चीज भाई जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर कौन से कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। कौन से कहलाते हैं?
वो कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। दूसरे, अगर मैं इन नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर लेता हूं, किसको? जीरो को भी इंक्लूड कर लेता हूं, अगर मैं इसमें एक सेकेंड, अगर मैं इसमें अपने जीरो को भी इंक्लूड कर लेता हूं, ये हमारा जीरो है, जीरो से लेके इंफिनाइट तक जो नंबर जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो जो जीरो से स्टार्ट हो वो नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं? तो याद रखना, वो नंबर हमारे कहलाते हैं होल नंबर। कौन से नंबर कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं होल नंबर कौन से होते हैं, ये देखो याद करने के लिए WH होल, याद रखना, इसमें O आता है बीच में, तो ये यहां से हमारे याद रखने का हो जाएगा कि भाई हम याद कैसे रखेंगे। तो O मतलब जो जीरो से नंबर हमारा स्टार्ट होता है और अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाता है, वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो कौन से नंबर कहलाते हैं? हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और अगर इन सबको जोड़ दिया जाए कि न्यूट्रल जीरो भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो और नेगेटिव नंबर्स भी हो, तो वो कौन से कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। आई थिंक इतना हमारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। अगले हमारे ये जैसे अभी हमने पढ़े भाई, नेचुरल नंबर्स कौन से? काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, कि जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जैसा भी हमने देख लिया। दूसरा था हमने होल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल प्लस इसमें जीरो, कि जो नेचुरल नंबर से 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो, और जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नंबर होते हैं हमारे होल नंबर। इतना क्लियर है। अगला चलते हैं हम आगे की ओर। तीसरे हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या होता है? इंटीजर्स में हमारे क्या क्या होता है कि भाई नंबर हमारे कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। दूसरे नंबर कैसे होने चाहिए? नेगेटिव। और उसमें क्या होना चाहिए? जीरो। यही पढ़ा था हमने कि ये सारी चीजें होती हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2 सारी, तो ये नंबर हमारे होते हैं इंटीजर्स। आई थिंक ये आपको तीनों क्लियर बहुत अच्छे से हो गए होंगे। नेचुरल नंबर कौन से, होल नंबर कौन से, और इंटीजर्स कौन से होते हैं। इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम डेसिमल पे। देखिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहीं पे होती है तो वो होती है डेसिमल में। तो डेसिमल को भी बहुत इजी तरीके से हम समझने वाले। डेसिमल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? तो देखिए डेसिमल होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं डेसिमल? ओनली 2 टाइप्स के। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से? तो नाम से आता भी कि हमने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कर दिया मतलब हटा दिया, ऐसे ही हुआ। तो टर्मिनेट में क्या होता है? जैसे मैंने नंबर लिखा 0.24 सपोज, ये लिखा 0.325, मतलब वो नंबर जो कहीं ना कहीं रुक गए, इसके आगे और नहीं जा सकते। तो 0.24, 0.325 ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कौन से नंबर आते हैं? तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा। एक होते हैं रिपीटिंग डेसिमल, दूसरे होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि इसमें क्या होने वाला है। क्या होने वाला है कि रिपीटिंग डेसिमल्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 0.3333, तो 3 क्या हो रहा है यहां पे? 3 हो रहा है हमारा रिपीट, 3 रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 0.3 के ऊपर बार। क्लियर है। दूसरा अगर मैं एक और एग्जांपल्स यहां से देखूं, दूसरा अगर मैं एग्जांपल एक यहां पे देखूं, जैसे 0.1616, तो यहां पे 16 हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.16 के ऊपर बार। तो ये हो गए हमारे कौन से? रिपीटिंग डेसिमल।
अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखना, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में कौन से आते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आपके आते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.175, 0.1753251 या 423। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जो नंबर है हमारे ये रिपीट नहीं हो रहे और पता नहीं है हमें कहां तक जाएंगे, तो समझना वो नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहा और डेसिमल्स में एंड भी नहीं हो रहा है, वो नंबर होते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में से आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज और हम यहां समझ सकते हैं कि इसमें से एक चीज और हमारी समझने वाली है कि क्या इनमें से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। अभी हम पढ़ के आए थे रेशनल इरेशनल, डेफिनेटली देखिए इसको तो हम डेफिनेटली क्या लिख सकते हैं 24/100, कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा, रेशनल बन जाएगा। तो ये कौन से नंबर होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। दूसरे ये वाले भी अगर आप इसको देखोगे तो हमें पता है कि अगर बार हटता है तो अपॉन में 9 वाली थ्योरी लग जाती है। ठीक है, तो यहां पे भी हम ये चीज देखते हैं कि ये भी कौन से होते हैं, रेशनल होते हैं। पर अगर हम यहां देखें तो यहां पे मोस्टली कौन से नंबर आते हैं, √2, √5, √7, तो ये हमारे चले जाते हैं इरेशनल में। क्लियर है, ये वाले भी रेशनल होते हैं, ये वाले भी रेशनल होते हैं और ये वाले होते हैं इरेशनल नंबर। इतना क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अगला क्या है हमारा, अगला है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। क्लियर है, तो देखना यहां पे ध्यान से भाई, नेचुरल नंबर में जैसे हमने बहुत सुना है भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। क्लियर है, अब इसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं अच्छी तरीके से। प्राइम नंबर, जैसे अगर अभी अपन इनकी बात ना करते हुए ओनली नंबर्स की बात करते हैं, जैसे मैंने कोई से भी रेंडमली नंबर लिखा, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 5, ठीक है, मैंने नंबर लिखा 5। अब जो 5 है वो प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, कैसे पता चलेगा, चलिए चेक करते हैं। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। एंड देन जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने, मोर देन 2 फैक्टर्स, वो कौन से होते हैं, हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। जैसे चेक करते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, अभी लिखा था 5। अब भाई 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर्स फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, टुकड़े। भाई 5 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, तो देखिए एक 5, एक 1 हो सकता है, 1 होता ही होता है डेफिनेटली, हर एक नंबर का एक फैक्टर 1 होता ही है। ठीक है, दूसरा 5 में और किससे डिवाइड चला जाता है, तो 5 से, तो 5 के कितने फैक्टर्स हुए, हमारे 2 फैक्टर्स हुए। जिसके बाद में जैसे एक हम 7 देख लेते हैं, 7 में किस किस से डिवाइड हो जाता है, 7 1 से हो जाता है, 7 से हो जाता है। अगर मैं यहाँ 12 को देखता हूं तो 12 में किस किस से डिवाइड होता है 12, तो देखना 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से भी होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। तो देखिए जिसके प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर। तो यहां पे कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, हमारे प्राइम नंबर में 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखता हूं तो इधर कौन सा आ जाएगा, हमारा 12। तो ऐसा कोई सा भी नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो प्राइम आएगा, मोर देन 2 होंगे वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। इतना क्लियर है। चलिए इसके आगे देखते हैं, जैसे और भी कोई सा नंबर लेकर हम देख लेते हैं। रैंडमली मैंने चेक किया, मैं 13 को चेक करता हूं, 13 का क्या आएगा भाई 1, और किससे डिवाइड होता है, 13 से। अगर मैंने 26 रखा, किस किस से डिवाइड होता है, 1 से होगा, 2 से होगा, और किससे होगा 3 4 5, नहीं, किससे हो जाएगा 13 से हो जाएगा, और एक खुद किससे होता है, सेल्फ 26 से होता है। तो देखिए ये हमारा किधर आएगा, 13 आएगा, वो आ जाएगा हमारा प्राइम नंबर में, और जो इसके बाद में हमारा 26 मैंने एक लिया था वो हमारा किधर आ जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर में।
आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स। वही डेफिनेशन आ गई जो अभी मैंने आपको बताया था, ओनली टू फैक्टर्स एंड कौन कौन से, वो भी वन एंड इटसेल्फ, जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, एग्जांपल कौन कौन से हमारे 4 6 8 9 10 12 18। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल। इसको थोड़ा सा समझेंगे अच्छे तरीके से। भाई फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है? फैक्टर्स मतलब जिसको तोड़ा जाए। जैसे बिल्कुल इजी तरीके से समझना, मैंने लिखा 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो याद रखना जो नंबर 12 को डिवाइड कर दे वो सभी इसके होंगे फैक्टर। कैसे? जैसे भाई 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है और 12 कर सकता है। तो मैंने बोला आपसे कि 12 के कितने फैक्टर्स हैं, तो कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने फैक्टर्स हैं? 6 फैक्टर्स हैं। चेक कर लीजिए। अब मैंने एक और चेक किया यहीं पे, जैसे मैं कर लेता हूं, मान लो 20 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है और 20 हो सकता है। इनको बोलते हैं भाई फैक्टर्स। क्लियर है कि ये हो गए हमारे फैक्टर्स। मल्टीपल क्या होता है? अब जैसे मैंने 12 की बात करता हूं और यहां पर 20 की बात करता हूं, नंबर से समझते हैं हम कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो 12 में क्या देख सकते हैं हम? 12 में हमने देखा कि भाई एक तो 12, 24, 36, 48, 60 चलता रहेगा। कहने का मतलब मल्टीपल कि वो नंबर्स जो 12 के मल्टीपल में आते हो, मतलब उन सभी नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए। अब यहां पे ये कि गुणा करने पे, कहने का मतलब इससे गुणा करने पे जो नंबर आते हो, या अगर मैं नंबर वाइज अगर समझूं तो कि भाई इनमें इस वाले नंबर से भाग चला जाए। ठीक है, ये मल्टीपल होते हैं। फैक्टर्स में क्या था कि इसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। दूसरी बात, मल्टीपल क्या होता है कि भाई 12 है तो 12 किस किस नंबर को डिवाइड कर सकता है, वो होता है हमारे मल्टीपल। तो 12 के क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं? 12, 24, 36, 48, 60। मैंने बोला किसी भी नंबर्स के मल्टीपल टोटल निकाले जा सकते हैं क्या? नहीं। टोटल फैक्टर से निकाले जा सकते हैं, डेफिनेटली टोटल फैक्टर्स को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल मल्टीपल टोटल मल्टीपल्स का पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कितने होते हैं? इन्फिनिटी, अनंत हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे 20 की मैं बात करता हूं, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया। इस तरीके से ये हमारा पूरा कंटिन्यू आगे की ओर चलता रहेगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको, दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर है। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए ये अभी हमारे काम आने वाली चीजें, आगे चल के हम वैसा और समझ लेंगे, इन चीजों को जरूरत पड़ेगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं भाई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज का हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? देखिए हम इसीलिए एक एक स्टेप करके इस क्लास में आगे की ओर बढ़े कि हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करते चले कि कौन सी चीज किससे रिलेट करी। और मैथ्स होता ही ये है, आपसे कोई सी भी चीज कभी भी आएगी तो वो एक दूसरे से इंटरलिंक जरूर होगी। ठीक है, अभी हम प्राइम नंबर पढ़ के आए थे तो कहीं ना कहीं ये हमें मिलता जुलता तो उसी से लग रहा है भाई कि प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर मतलब क्या होते हैं? गुणनखंड मतलब टुकड़े। प्राइम मतलब अभी आप पढ़ के आए हो जिसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं, जब एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं तो ये मेथड हमारे बहुत काम आती है। ठीक है, इसी मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब ये होता क्या है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन? तो देखना, जैसे मैंने कोई सा भी नंबर लिया, जैसे मैंने यहां पे नंबर लिया 12। अब अगर मैं बोलूं कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है इसका, तो ध्यान से देखना। मैंने 2 से डिवाइड किया,
2 6 जा 12, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरा ये आया। क्लियर है इतना? मैं इसको क्या लिख सकता हूं, चलो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये लिख सकता हूं। या फिर और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 3, अगर कुछ पावर ना हो तो हमेशा 1, मैं ये लिख सकता हूं। तो ये बस इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कि भाई प्राइम नंबरों में तोड़ना। 2 और 3 कैसे हैं, प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं मैं आपको, देखना। एक नंबर वो लेता हूं मैं 45, मैंने 3 से डिवाइड किया, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 1 जा 3 1, 3 5 जा 15, फिर 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, क्या लिख सकता हूं इसमें, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत इजी था। अब ये हमारे काम में क्या आता है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का। जैसे देखिए 2 क्वेश्चन आए भी हमारे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, कि इसको प्राइम फैक्टर्स में हमें बदलना है। जैसे 140 को मैंने दिया, तो मैं 140 का प्राइम फैक्टर कैसे कर सकता हूं, तो ये लिखा मैंने 140, इसको डिवाइड करते चलो। सबसे पहले 2 से किया तो कितनी बार जाएगा, 17 टाइम, 70 टाइम गया, फिर 2 से 35, फिर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 से, 7 1 जा 7। चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लाइन में, 2 की पावर 2, 2 टाइम से 2, 5 1 टाइम है, और इसके बाद में अगर मैं 7 को देखता हूं तो 7 भी कितनी बार है, 1 टाइम है। आगे मैं चलता हूं, एक ये बस होगा, बस यही आंसर है इसका। नेक्स्ट को मैं देखता हूं 3 8 2 5, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें लगा लेता हूं 5 से डिवाइड, तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा, सॉरी एक सेकेंड, चलो यहां पे 3 बचेंगे, यहां पे 6, 5 6 जा 30, 2 बचे, और 5 5 जा 25, फिर 1 टाइम और 5 से देते हैं, 1 आ जाएगा, यहां 2, और ये हो गया 5 3 जा 15, फिर एक बार और 5 से दे ले, ठीक है। नहीं अभी तो 5 से नहीं जाएगा भाई, अभी 5 से नहीं जाएगा, अभी हम इसको काई से 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, फिर 17 से चला जाएगा, क्योंकि 17 कैसा है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर अभी आपको पता था एक तो सेल्फ से जाता है और एक 1 से जाता है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो अगर अपन लिखें 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 17 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइनली जिसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखा है, अब उसका यूज करना है भाई, HCF और LCM, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि भाई HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। अगर मैं इनके फुल फॉर्म को पढ़ूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM मींस क्या होता है भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखना, अगर हमें निकालना हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या चीजें हैं जो जरूरी है। तो ध्यान से देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालने के लिए, जैसे मैं कोई से भी 2 नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने एक लिया 12 और एक लिया मैंने कोई से भी ले लेते हैं 18 ले लेते हैं, ठीक है, ये 2 नंबर लिए। तो एक चीज यहां पे याद रखना थोड़ा सा पहले,
कि इसके लिए हमें एक चीज और याद होना चाहिए, वो है फैक्टर्स, अभी जो हमने देख लिया। और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब टुकड़े, कि इसको आप कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, वो होगा हमारे फैक्टर। और मल्टीपल, जैसे मैं बोलूं जैसे मैं फैक्टर की बात करता हूं, तो जैसे 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड 12 हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल की, तो मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं 12 के? तो 12 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखना। 12 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 48 हो सकता है, 60 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और कहां तक जा सकते हैं भाई? ये इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं, डेफिनेटली। क्लियर है? फैक्टर और मल्टीपल क्लियर हुए? फैक्टर मतलब ये जिस जिस से डिवाइड हो सके वो फैक्टर्स। तो 12 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। क्लियर है? मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूं 12 है, तो 12 किस किस को डिवाइड कर सकता है, वो इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो 12 को कर सकता है, 24 को कर सकता है, 36 को कर सकता है, 48 को कर सकता है, 60 को कर सकता है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हुई, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगर मैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की बात करता हूं ये दो नंबर है 12 एंड 18, इसका मेरे को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम में निकालना है। कैसे निकालूंगा ध्यान से समझना कि भाई हमें करना है सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे मैं सबसे पहले कर लेता हूं, सबसे पहले मैं कर लेता हूं 12 के, तो क्या होगा भाई? 6 टाइम जाएगा, फिर 2 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम चला जाएगा। क्लियर है? अगर मैं 18 के भी कर लेता हूं, 18 के भी कर लेता हूं, 2 से 9 टाइम जाएगा, 3 से 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से 1 टाइम जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, इधर ध्यान से देखना, तो मैं लिख सकता हूं 12 को क्या लिख सकता हूं और 18 के फैक्टर्स को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 12 के फैक्टर को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर, अभी सिंपल लिख लो 2 2 3। 18 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 3 3, ये लिख सकता हूं मैं इजीली। इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखना मैंने ये लिख दिया भाई, 12 का लिख दिया, 18 का लिख दिया। इतना क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर मैंने ये वाली चीज यहां पर लिखी है अब इसमें मेरे को क्या चीज समझ आ रही है कि देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है आपका? तो देखो इन दोनों में से जो कॉमन हो, कभी भी आपको अगर HCF निकालना हो, HCF अगर आपको निकालना हो, ये क्या आया था अपना 2 इंटू 3 इंटू 3। HCF अगर आपको निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, तो क्या करना है आपको HCF निकालने के लिए? जो दोनों में कॉमन हो, देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो एक बार 2 लिखा, फिर 2 यहां है लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां 1 टाइम 3 है, यहां भी 3 है, तो एक बार 3 लिखा। तो हमारा 3 का इंटू किया 2 में, 2 3 जा 6, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या निकला हमारा HCF। तो HCF से हमें क्या बात समझ आई? HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ऐसा कॉमन फैक्टर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। तो याद रखना वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है? 6। देखो 6 से अगर मैं 12 में भाग दूंगा तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा। और 6 से अगर मैं 18 में भाग दूंगा तो कितने टाइम जाएगा? तो भी 2 टाइम ही जाएगा। इतना क्लियर है? तो और 6 के अलावा ऐसा कोई सा नंबर हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा ऐसा कोई सा नंबर हो ही नहीं सकता जो 12 और 18 को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दे। ठीक है? तो आपको ये चीज समझ आई होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है? वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो
इन दो दिए गए नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे वो सबसे बड़ा नंबर। तो आपको क्या करना है इजीली उसके लिए कि भाई सबसे पहले जो नंबर दिए होते हैं उनको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है आपको। जैसे आपने प्राइम फैक्टर में तोड़ा है उसमें से अगर मैं इसको उसमें से जो कॉमन हो आपको लिखना है और इनटू कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं सेम, तो देखो अगर मैं एलसीएम निकालता हूं, एलसीएम किस किस का निकालना है भाई मेरे को, चलिए एलसीएम निकालना है अपन को। इसी नंबर का अपन एलसीएम निकाल के देखते हैं, ठीक है। 12 और 18 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने देखा था एलसीएम के लिए हमें क्या करना है कि एलसीएम में भाई जो भी नंबर हमें दिख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले इसको लिख लो, थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं, एक काम करता हूं, देखना इधर ध्यान से। जैसे कि मैंने 12 के फैक्टर्स जो हुए थे क्या हुए थे, इसको प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं अगर अपन चाहें तो। 2 की पावर कितने लिख सकता हूं मैं 2, 3 की पावर कितनी लिख सकता हूं मैं 1। ऐसे 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 18 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। जब एचसीएफ निकालना हो तो आप सबसे पहले देखो एलसीएम में क्या देखोगे, वो नंबर जो दोनों के पास हो। दोनों के पास कौन से थे, 2 भी है 3 भी है, तो मैंने यहां लिखा था 2 भी है और 3 भी है। 2 की पावर एचसीएफ में देखना होता है मिनिमम, सबसे छोटी वाली, तो 2 की पावर 1 थी इसलिए मैंने यहां पे सिंगल 2 लिखा। यहां पे 2 की पावर 3 की पावर 1 है और यह 3 की पावर 2 है, तो लेना कौन सा है जो सबसे कम रहा है, 3 की पावर 1, तो ये मैंने सिंगल 3 लिखा। दोनों का इनटू किया तो मेरा 6 आ गया था। एलसीएम में क्या करना है, जब आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको दिख रहे हो सबसे पहले सारे नंबर लिख के रख लो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लिख लिया मैंने, 2 भी लिख लिया मैंने, 3 भी लिख लिया मैंने। 2 की पावर सबसे बड़ी, एचसीएफ में एलसीएम में कौन सी पावर लिखनी है आपको, सबसे बड़ी। तो 2 के सबसे बड़ी पावर यहां पे कौन सी दिख रही है भाई आपको, तो यहां पे हमको 2 की पावर सबसे बड़ी दिख रही है 2 की पावर 2। और मैं अगर 3 की पावर देखने जाता हूं तो 3 की पावर सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है मेरे को, 3 की पावर 2। दोनों का अगर मैं गुणा करता हूं, इसको सोल्व करते हैं, 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, और अगर इसका मल्टीपल करते हैं अगर इसका गुणा करते हैं तो 9 4 हो जाते हैं हमारे 36। ये हो गया हमारा आंसर। ये एलसीएम और ये है हमारा एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इतना क्लियर है। चलिए और देखते हैं इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स। देखो एक क्वेश्चन आया, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 90 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड का जो हमने अभी सीखी है उसी का यूज करते हुए हमें 90 एंड 144 इसके निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे इसकी, बिल्कुल निकाल लेंगे भाई, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यहीं पे निकाल लेते हैं, इधर से सबसे पहले 90 का निकालते हैं भाई। 90 का क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3 15 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 टाइम जाएगा, 5 से करेंगे 1 टाइम जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब एलसीएम के फैक्टर्स में कैसे लिख सकता हूं, 90 के 2 पावर कितनी है 1, 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम है। ठीक है, ये हो गया अपना। अगला है नेक्स्ट में देखता हूं 144। सेम इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, कितने बार जाएगा 72 टाइम जाएगा, फिर 2 से करता हूं 36 टाइम जाएगा, फिर 2 से करता हूं 18 टाइम जाएगा, फिर 2 से करता हूं 9 टाइम जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम, और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम। मतलब मैं अगर 144 के फैक्टर लिखता हूं तो कौन कौन से होंगे, एक आया मेरा 2, कितने टाइम से 1 2 3 4 टाइम्स। फिर अगली बार मेरा आया 3, और 3 कितने टाइम्स आया मेरा 2 टाइम्स आया है। बस यही आए हुए। तो ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ा, बहुत इजी तरीके से तोड़ा। चलिए अब लाते हैं भाई, आंसर आने का आ गया है हमारा टाइम। तो ये लिखा मैंने
सबसे पहले मैं निकालूंगा HCF। HCF किस किस का HCF निकाल रहे हैं हम, उसको यहां पे इस तरीके से लिखेंगे 144। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मैंने क्या बोला था आपसे कि भाई 90 और 144 में आपने जो फैक्टर किए हैं, इन फैक्टर में वो नंबर देखो जो दोनों के पास में अवेलेबल हो। तो देखिए एक तो हमारे पास में 2 अवेलेबल है और एक अवेलेबल है हमारे पास में 3, बस वो नंबर लिखने। एक लिखा मैंने 2, एक लिखा मैंने 3। अब यहां पे देखिए 2 की पावर सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की, 1 4, तो 1, ठीक है। और 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, दोनों के पास 2 है, तो ये आ जाएगी आपकी 2। सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 9, तो ये आ गया हमारा आंसर 18। कोई इशू, इतना इजी है भाई, इतना इजी है। एक और देख लेते हैं। एचसीएफ हो गया, एलसीएम निकालना है। चलिए भाई एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम किस किस का निकालना है, 90 144। चलिए सोल्व करते हैं। एलसीएम में क्या करना है आपको, अपोजिट, किसी को भी छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो कि एचसीएफ हाई सोसाइटी, अगर हाई सोसाइटी की फैमिली में शादी हुई है तो क्या होता है, सिलेक्टेड, जैसे कैटरीना कैफ की शादी हुई तो कितनी बड़ी न्यूज बन के बाहर निकल के आती है मार्केट में, 50 लोगों को बुलाया, 15 लोगों को। तो भाई एक चीज समझ आती है कि हाई सोसाइटी में लोग कम जाते हैं, याद रहेगा, हाई सोसाइटी में लोग कम जाते हैं, लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है। लीस्ट हमने देखा हमारे छोटी जगह पे जो शादियां होती हैं भर भर के लोग आते हैं, भर भर के लोग आते हैं। मतलब हमने हमारे बोले छोटे से गांव में अगर शादी हुई है, कोई हमारी नॉर्मल सिटी में शादी हुई, सबको बुला लेते हैं, सब आ जाओ, किसी को नहीं छोड़ना भाई, सबको खिलाएंगे। सेम एज इट इज यहां पे करना है। एचसीएफ में क्या करना है, स्पेसिफिक जो सब दोनों के पास में अवेलेबल हो, छोटे से छोटी स्मॉलेस्ट पावर उसको लेते हैं। एचसीएफ में किसी को छोड़ना नहीं है, 2 को भी नहीं छोड़ना, 3 को भी नहीं छोड़ना, 5 को भी नहीं छोड़ना, जो जो भी दिख रहा है और कुछ दिख रहा हो सबको लिख दो। 2 हमारे पास में अवेलेबल है, 2 को लिखा, 3 हमारे पास में अवेलेबल है, 3 को लिखा, 5 हमारे पास में अवेलेबल है, 5 को लिखा। पावर कौन सी लेनी है, सबसे बड़ी पावर, बोले ज्यादा से ज्यादा जितने मैक्सिमम ला सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2 की 4, ठीक है। फिर 3 की पावर अगर मैं देखें, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, 5, 5 की पावर 1, वहां 5 है ही नहीं, 1 है तो 1 आ जाएगा। चलिए भाई इसको कर देते हैं सोल्व। 2 की पावर 4 कितना होता है हमारा, 16, 3 की पावर 2 9, ये हो गया 5, ठीक है 5। चलिए फिर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 9 144 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, और 5 1 जा 5 और 2 7, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से हमने यहां पे समझा है। आई थिंक सबको क्लियर होगा, आगे बढ़े। चलिए गो अहेड, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस अपन देखेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चंस में, जो हमने पढ़े हुए हैं उसके मैंने 2 से 4 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं इस स्लाइड में, तो वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि हमें कितना याद हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए रेशनल नंबर कैन बी रिटन in p by q form where p and q and both integers and q is equal to not, ये नॉट है, नॉट, कि जब ए रेशनल नंबर है ना, कैन बी रिटन, और हम इसको किस नंबर में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और p और q क्या है, क्या है, इंटीजर्स है, डेफिनेटली इंटीजर्स ही होंगे। तो q क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, q नहीं हो सकता 0, क्या नहीं हो सकता है 0। नेक्स्ट, इज 0 ए नेचुरल नंबर, क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, ट्रू और फॉल्स, कैसा है,
नहीं है भाई, फॉल्स। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर्स में आता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ होल नंबर है। कैसा है? होल नंबर है। चलिए, क्योंकि हमने देखा था नेचर कैसा होना चाहिए, नंबर वन, जो नंबर वन से स्टार्ट हो। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? क्या वन इरेशनल नंबर है? क्या वन इरेशनल नंबर है? नहीं है, वन इरेशनल नंबर नहीं है। टू इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं। 10 हो सकता है? नहीं हो सकता है। √5 ये कैसा है हमारा? इरेशनल नंबर। पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। क्लियर है? चलिए, तो फ्रेंड्स आज हमने लगभग नंबर सिस्टम के बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो कवर किए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।